नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेरिकोसील की जो सर्जरी है वो क्यों नहीं करवानी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिकोसील की। वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो है मेनली ब्लड में गड़बड़ी का होना, यानी कि आपका एक जो ब्लड का फ्लो जो आपके शरीर में हो रहा होता है उसमें क्या होता है, वॉल्व्स लगे होते हैं। जगह जगह एक ब्लड का जैसे ये फ्लो है, ब्लड का एक जो सर्कल है, एक पाइप है, उस कई कई जगह पर वॉल्व्स लगे हुए हैं। तो जब इन वॉल्व्स में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है, जब ये वॉल्व वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, ब्लड का जो जमाव है वो नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और वो ब्लड का जो जमाव है वो कहाँ होता है, वो होता है टेस्टिकल्स में इकट्ठा होना शुरू, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति के नसें फूलना शुरू हो जाती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है और काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स जो होते हैं वो हैंगिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। उसे हम बोलते हैं वेरिकोसील की दिक्कत। तो ये तो होती है वेरिकोसील की दिक्कत। अब वेरिकोसील की दिक्कत में भी कई तरह की वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तियों को इसमें बैक में पेन महसूस होता है, कुछ व्यक्तियों को इसमें बैक में पेन महसूस नहीं होता है, कुछ व्यक्तियों को पैरों तक पेन महसूस होता है, कुछ व्यक्तियों को पैरों में पेन नहीं होता है। कई व्यक्तियों को देखा जाता है कि पेन इतना सीवियर होता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, जबकि कई व्यक्तियों को पेन वेरिकोसील में होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो वेरिकोसील की दिक्कत है, इसमें सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अब होता क्या है, जब वेरिकोसील की दिक्कत हो गई तो व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल, कई तरह के प्रश्न उठने लग जाते हैं कि यार वेरिकोसील की मुझे दिक्कत हो गई है, मैं आगे जाके कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं बन जाऊंगा, नपुंसक तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी शादी पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा, मेरे आगे जो संतान उत्पत्ति की दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा कहीं उसमें तो दिक्कत नहीं आने लग जाएगी। तो इस तरह के जो कई तरह के सवाल होते हैं वो हमारे मन में, जहन में आने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम एक इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन होता है सर्जरी का। एलोपैथी मेडिसिन पर हम जाते हैं, हमें बोला जाता है कि सर्जरी इसका एकमात्र विकल्प है और आप क्या करते हैं, सर्जरी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम जो होती है वो जस की तस बनी रहती है, क्योंकि देखा जाता है कि जो आप एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप गए, आपने सर्जरी के लिए हाँ किया, आपको कंसेंट फॉर्म साइन कराया गया, उसमें आपको लिखवाया गया कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकती है, इसके लिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। और एलोपैथी डॉक्टर करते क्या है, आपकी जो डायलेटेड वेन होती है उसको काट कर फेंक देते हैं, हटा देते हैं। तो जब डायलेटेड वेन को वो काट कर फेंक देंगे, सर्जरी कर देंगे, तो उसके बाद क्या आपका जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जो पहले जो प्रोसेस चल रहा था ब्लड का, उसमें अब कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आनी शुरू हो ही जाएंगी और वापस चीज़ें भी रीडेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो समस्या जब बननी ही है, सर्जरी बार बार आपको करानी पड़ेगी, आपका पैसा भी इसमें खर्च होगा, आपका मानसिक दबाव भी बनेगा, आपकी मानसिक परेशानियां भी बढ़ेंगी, तो फिर आपको इस थेरेपी से जुड़ना क्यों है, फिर आपको सर्जरी क्यों करानी है? जबकि होम्योपैथी में वेरिकोसील का पूरी तरह से 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट है, पूरी तरह से इसका इलाज है, वो भी बिना सर्जरी के, बिना किसी चीड़-फाड़ के। ये आपके रूट कॉज पे काम करती है, ये आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, जिससे ये जो आपकी समस्या है दोबारा से पनपे ना। तो फिर आप वेरिकोसील में एलोपैथी मेडिसिन पर ना जाकर, सर्जरी पर ना जाकर होम्योपैथी ट्रीटमेंट को क्यों नहीं अपनाते? अगर आपको लग रहा है कि आप वेरिकोसील की बीमारी से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तो आप सर्जरी अब बिल्कुल ना कराएं और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को अपनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। जिसके बाद आप अपनी वेरिकोसील की किसी भी ग्रेड में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसमें पूरी तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं, इससे पूरी तरह से रिलीफ पा सकते हैं, वो भी बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीड़-फाड़ के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।